शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसका आवाम शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि अदील किस तरह बेइज्जत होगा, किस तरह बेनकाब होगा, अदील का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। क्या रुबाब अदील का वो हाल करना चाह रही है जो आप देखना चाह रहे हैं, और क्या आप भी वही चीज देखना चाह रहे हैं जो अवाम इस टाइम पे महसूस कर रही है कि अदील के रास्ते बंद होना शुरू हो गए। यहाँ पर हमारी जो सरजीना है वो मुस्तफा को लेकर हद से ज्यादा परेशान भी हैं, और मुस्तफा से जब बात करेंगी अपने बच्चे को लेकर तो मुस्तफा ऐसा क्या कहेगा कि सरजीना जो है घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कभी मैं कभी तुम आखिरी एपिसोड कैसी थी, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर कभी मैं कभी तुम ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में तो मकबूल हो रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा भारत में इस ड्रामे को पसंद किया जा रहा है। हमारे जितने भी ओवरसीज बहन भाई हैं वो सारे इस ड्रामे को देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी एक सवाल पूछूं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर ये जो एपिसोड थी जो गुजरी है, अगर इसके 2 से 3 सीन्स आप तक रखूं जो कि खास तौर पे मैंने आपको पिछली एपिसोड में ये चीज क्लियर की थी कि अदील अपने घर वालों को ब्लैकमेल करेगा और वालिद साहब को मुस्तफा का नाम लेगा घर बेचने पर, और उसका बाप सिर्फ मुस्तफा की खातिर राजी होगा। और जिस तरह का अदील का करैक्टर और रूप दिखाया गया है, हद से ज्यादा गालियां भी पड़ी हैं खैर उसको तो, मगर वहां पर उसकी जो चालाकी थी वो काम आ गई। अब उसके वालिद साहब और वालदा ने घर तो भेज दिया, उनको ये उम्मीद थी कि हमारे बेटे ने कोई नया घर खरीदा होगा, मगर उसकी जो माँ है अब उसके साथ सही होगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि असल में मेरा बेटा जिसको मैं सबसे ज्यादा अहमियत देती थी, जिसकी सबसे ज्यादा कदर करती थी, उसी ने हमें बेघर कर दिया, उसी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब उसको समझ आएगी कि असल में जिस बेटे को मैं नालायक और निकम्मा समझती थी वो मेरा सही वाला बेटा था, और वो मेरी बहू यानी जिसको मैंने आज तक अपनी ना तो बेटी समझा ना तो बहू समझा, उसको सिर्फ जलील ही किया। असल में मेरी इज्जत करवाने वाली और इज्जत करने वाली मेरी जो बहू थी वो सरजीना थी। आपको स्टार्ट में दिखाया जाएगा, मगर उससे पहले पहले एक जो इंटरेस्टिंग सीन था जहां पर रुबाब का कैरेक्टर जब पाकिस्तान में वापस आता है और जो वो बिहेवियर करती है और जो वो उसका रूड बिहेवियर होता है अदील के साथ, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अवाम का दिल खुश कर गई, उसकी औकात उसको याद दिलवा दी कि वो पंप पे जा रहा है तो उसके कार्ड भी बैन हो चुके हैं, चेक भी बाउंस हो चुके हैं, इस टाइम पर कोई चीज उसको हासिल नहीं हो रही और शदीद परेशान हो गया। जब वो ऑफिस गया और रुबाब ने कहा कि मैं डिटेल चेक करने जा रही हूँ, मैं चेक करने जा रही हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो और तुम क्यों हाइपर हो रहे हो? मेरा ऑफिस है, मैं हर चीज चेक करूंगी, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? यहाँ पर ये सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वो घर वाला सीन अगर आपने देखा हो, जहां पर टेबल में बैठी हुई रुबाब खाना खा रही होती है और उसकी माँ जब आती है और आते साथ ही वो सारी बातें सुन लेती है, किसकी? अदील और रुबाब की। जब अदील अपनी बेगम को सारा कुछ समझा रहा होता है, उसकी बेगम जो बिहेवियर रखती है और जिस तरह की बात कर रही होती है, उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। वह खैर तो उसको भी तो जोरू चाहिए था उस टाइम, तो वो उसके प्यार में पागल थी। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मगर यहाँ पर उसके माँ बाप के साथ जो उसने किया है वो मैंने बहुत पहले एपिसोड्स में बताया था कि अदील उनके साथ गलत करेगा, और वो जब अपने इसके रुबाब के घर लेके जाएगा तो रुबाब उनको ब्लैकमेल भी करेगी, असल में चेहरा भी दिखाएगी और असल में उनकी औकात भी समझाएगी। उस टाइम पर खैर अदील की माँ तो ये चीज नहीं समझ रही थी, मगर आने वाली एपिसोड में सबसे पहले आपको ये चीज दिखाई जाएगी। जो अदील है वो कभी इधर परेशान हो रहा होगा, कभी उधर परेशान हो रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा, क्योंकि उसका कितना जो भी किया छठा है वो अवाम के सामने खुल कर आने वाला है। वो ऑफिस में कहीं का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे रुबाब ने सारा जितने पेपर्स उसने साइन किए हुए, जितने चेक उसने इस टाइम पर लोगों को दिए हुए, जितना कैश मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, अब रुबाब को हर चीज समझ आएगी। रुबाब चेक करेगी जब अदील का अकाउंट, और जब चेक करने शुरू होगी रुबाब हर चीज का मालूमात लगाने का अंदाजा लगाएगी, तो वहां पर अदील हमारा ऑफिस जाएगा एक दफा फिर बेइज्जत होने के लिए, जिसपे वो रुबाब से बात करेगा और रुबाब बोलेगी कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुमने गलत कुछ नहीं किया तो तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि बीच में बोलो।
और दूसरी साइड पर अदील जब ऑफिस में बेइज्जत होके घर जाएगा तो उसकी माँ अदील की सारी बातें सुन लेगी। और अदील की माँ जब ये सुनेगी तब उसको एहसास होगा और वो अदील के पास आएगी कि तू कैसा बेटा है मेरा, कि मुझे बेघर तूने कर दिया, मुझे कहीं के किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुझे कम से कम चाहिए था कि हमें ये सारी चीजें समझाता, हमें बताता, ताकि हम तेरा ख्याल करते। जिसपे अदील जो है उनके साथ भी ज्यादती करेगा और गुस्सा करेगा कि मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और मत करो। इस तरह की जब वो बातें करेगा तो वो जो बातें इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होने वाली है, क्योंकि अक्सर में अब उसकी माँ को समझ आएगा कि मैंने जिस बेटे को नाजों से पाला हुआ है, जिसके नखरे बर्दाश्त किए हुए, वही बेटा जिसने हमारा घर भी बेच दिया, वही बेटा जो हमें सड़क पर ले आया, और वही बेटा जिसकी हम इज्जत और केयर करते रहे, अब उसने हमारी परवाह नहीं की। अदील वहां पर अपनी माँ को बोलेगा कि मैं पहले से परेशान हूं, मुझसे इस तरह की बात ना की जाए। अब आते हैं वो वाला सीन जिसको अवाम देखकर उदास और परेशान हो जाएगी। जब मुस्तफा घर जाएगा तो जब सरजीना को यानी हमारी हानिया को पता चलेगा कि मुस्तफा उसको टाइम ही नहीं दे रहा, उसको प्यार नहीं कर रहा, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो हानिया जो है इस टाइम पर यानी सरजीना जो है मुस्तफा से पूछेगी कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परवाह है। तो आगे से मुस्तफा कहेगा कि क्या जरूरत थी हमें बच्चा पैदा करने की, अगर हम केयर नहीं कर सकते, हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए। मगर एक तौर पर मुस्तफा भी सही है। मुस्तफा को सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि सरजीना का वालिद जो है और वालदा जो है बार बार उसको फोन करते हैं, कहते हैं कि तू हमारी बेटी का ख्याल नहीं कर रहा, तूने उसको कमजोर कर दी है, अगर तू नहीं कर सकता तो हमें बता दे। तो जब हम अपने घर लेके जाने की बात करते हैं तेरी बात इज्जत पर आ जाती है। तो ये सारी बातें जो है हमारा मुस्तफा सोच रहा है। आपको पता है कोई भी हस्बैंड हो अपनी बीवी के लिए इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है वो इस टाइम पर इन चीजों को लेके परेशान होगा, जिसके ऊपर सरजीना जो है वो समझेगी मुस्तफा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, इस टाइम पे उसको पैसे की जरूरत है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा। जब सरजीना जाएगी मुस्तफा के पास तो मुस्तफा ऐसी बातें करेगा, क्या जरूरत थी बच्चा पैदा करने की, बच्चा इस तरह की इस टाइम पे हमें वो करने की। मगर यहाँ पर जब वो उम्मीद से होगी, जब वो बोलेगी कि तुम्हें बच्चे की खुशी नहीं हुई, क्या तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, जिसके ऊपर मुस्तफा बोलेगा हाँ यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चे की जरूरत नहीं है। जिसके बाद आपको ये चीज दिखाई जाएगी कि सरजीना जो है वो मुस्तफा से कुछ टाइम से लिए अलहदा हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जो ऑडियंस को बड़ा परेशान करेगी और बड़ा इस टाइम पे वो करेगी। मगर सरजीना जो है मुस्तफा को छोड़ेगी नहीं, वो अलग होगी कुछ टाइम के लिए, नाराज भी रहेगी। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा को जब ये चीज़ें समझना आना शुरू होंगी, तो मुस्तफ़ा जब भी उससे नाराज़ होता है, जब भी उसके ऊपर गुस्सा करता है, तो अगली एक रात गुस्सा करता है, अगली रात जो है उसको मनाने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ खाना जाए, फिर असल में मुस्तफ़ा को समझ आएगी कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, और सरजीना जो है वो घर छोड़ के कुछ टाइम के लिए चली जाएगी। ये आने वाली एपिसोड्स में देखा जाएगा, कभी मैं कभी तुम। हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी इसी वजह से ड्रामा हो रहा है, वो इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और लोग देख के इस टाइम पर इसके ट्रेंड चला रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। कभी मैं कभी तुम, हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा की जोड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पाकिस्तान में तो मकबूल हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। इनका ड्रामा देखा जा रहा है, इनकी टीआरपीज अच्छी आ रही है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, और कभी मैं कभी तुम में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कम है। ड्रामे को ड्रैग नहीं किया जा रहा, पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है। मगर ये बात है कि ड्रामा जितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, वहीं पे ऑडियंस जो है मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की इस टाइम पे जोड़ी को, इनकी मुश्किलात को देखकर खुद भी मुश्किलात में पड़ चुकी हैं। क्योंकि इस टाइम पर इनकी जोड़ी जो हंसती बोलती थी, मुस्कुराती थी, जब से ये परेशानी इनके लिए आई है, और जब से इनके घर में औलाद आने लगी है, उसके बाद से हमने देखा कि मुस्तफ़ा का बिहेवियर और हानिया का जिस तरह का रूड होना मुस्तफ़ा के साथ, ये दोनों चीजें, क्योंकि हानिया जो है वो मुस्तफ़ा को उसी तरह चाहती है जिस वो पहले चाहता था। अब वहीं पे वो फाद मुस्तफ़ा जब लोगों की बातें सुन रहा है, जब वो अपना ख्याल रखना चाह रहा है बीवी का, उसको लग रहा है कि मैं ख्याल नहीं रख पा रहा। ये सारा ड्रामा जो है इस पे बना हुआ भी है, और लोग बात भी कर रहे हैं, लोग तब से भी गा रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 सवाल भी है मेरे आपसे। क्या इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग क्लिप तो ये होने जा रहा है कि अदील का कैरेक्टर और अदील को जो सजा मिलेगी, जो अंजाम दिखाया जाएगा, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। मगर मुस्तफ़ा और हानिया यानी मुस्तफ़ा और सरजीना का जो कैरेक्टर है, जिस तरह का उनमें एक दूसरे में गलत फहमियां पैदा हो चुकी हैं, और जिस तरह की नाराजगी दिखाई जा रही है, जिस तरह हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है, चाहे अदील का रहा है चाहे हानिया का रही है, ये बातें होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस टाइम पे आपको कैसा लग रहा है, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और क्या मुस्तफ़ा और हानिया के इस रूट से
इस बिहेवियर से आप मुतमईन हैं, आपका दिल खुश हो रहा है, या वो पुरानी वाली सर्जीना और आपको मुस्तफ़ा चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।